हेलो एंड नमस्ते जी। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और जी स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल निशा ब्लॉग्स में। और आज आज की वीडियो की स्टार्टिंग कर रहे हैं। संडे मॉर्निंग है और हम हाउसवाइफ का जो रूटीन होता है, देखो संडे हो मंडे हो कोई भी दिन हो, हमारा रूटीन ज़रा सा भी टच से मस नहीं होता। क्योंकि एक आप कुछ भी कह सकते हैं, एक अच्छी होम मेकर बनने के लिए आपको डिसिप्लिन में रहना और सारे जो काम हैं अपने एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली या रूटीन में करने से सारे काम इजी हो सकते हैं। तो अभी जैसे संडे का दिन है तो थोड़ा सा लेट भी नहीं कह सकते, जल्दी भी नहीं कह सकते। 7 बजे तक मैंने अपने पूजा पाठ का काम कर लिया था और 7:30 तक मैंने चाय ले ली थी। मैंने हस्बैंड जी को भी दे दी थी क्योंकि हम दोनों हस्बैंड वाइफ का एकादशी का फास्ट है। तो उनको देने के बाद क्या था, मैंने बच्चों को उठाया है दोनों को, क्योंकि देखो रूटीन में रहना बहुत ज़रूरी है। मैं बच्चों की भी छुट्टी जैसे है तो मैं बच्चों को सोने नहीं देती ज़्यादा एक्स्ट्रा, क्योंकि भाई 7-8 घंटे की नींद मेरे ख्याल से तो इनफ है हर एक इंसान के लिए। तो बच्चों को उधर उठा दिया था, बच्चे नहा धो रहे हैं और उनके लिए ही अब मैं खाने की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैं बना रही हूँ उनके लिए भिंडी। क्योंकि मेरे काम जो हैं वो किचन से ही स्टार्ट होते हैं। मैं सबसे पहले अपना जो काम करने की फर्स्ट प्रायोरिटी है मैं किचन को देती हूँ। सबसे पहले किचन का काम अगर आपका रेडी है, क्योंकि किचन में खाना बनाना सबसे पहले रेडी है। देखो घर के और काम तो हम जब मर्जी करते रहेंगे, क्योंकि जब बच्चों को हस्बैंड को भूख लगती है, पेट में चूहे कूदते हैं तो उन्हें खाना चाहिए। ये नहीं कि हम काम कर रहे हैं किचन में भी खाना रेडी नहीं हुआ है। तो सबसे पहले आप भी कोई भी रूटीन फॉलो कर रहे हैं तो सबसे पहले अपना जो किचन का काम है वो कंप्लीट करके रख दीजिए। सब्जी आटे का काम रेडी कर दीजिए, चाहे आपको दाल चावल बनाने हैं, सब्जी आटा करना है। क्योंकि एक तरह से किचन में जब जो काम होता है ना वो हमारा ख़त्म हुआ रहे तो हमारे जो और काम है ना उसमें करने में आराम रहता है। फिर ये नहीं होगा हम घर का कोई भी, अगर हम आज सपोज़ कीजिए आज हम अपने घर की, जैसे मैंने आज अलमीरा क्लीन करी थी बच्चों की, तो ये अलमीरा क्लीन करने से पहले मैंने भिंडी छोंक दी थी। क्योंकि मेरे को ये था कि अगर बच्चे उठेंगे नहाएंगे धोएंगे तो उनको भिंडी के साथ ही मैं पराठे वगैरह दे दूँगी। और यही होता है कि अगर आप किचन का काम टाइमली कर लेंगे, समय पे कर लेंगे, तो आपको कभी भी कोई और काम आप कर रहे हैं तो आपको कोई कन्फ्यूज़न या कोई कहते हैं ना डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी नहीं रहेगी। आप आराम से अपना काम जो है वो करते रहेंगे। अच्छा, इधर अभी सब्जी जैसे बन रही है, मसाले भुन रहे हैं, प्याज भुनी है, टमाटर भुने हैं, इन्हें गलने में 15-20 मिनट लग जाते हैं ये सब चीज़ें सब्जी बनने में, क्योंकि भुनने वगैरह में टाइम लगता है। और इतने देर में आप क्या काम कर सकते हैं, आप जो भी आपको किचन में काम दिख रहा है आप उसको ख़त्म कीजिए। चाहे आपको बर्तन लगाने हैं, आटे का डो लगाना है, या आपके सिंक में बर्तन हो रहे हैं तो बीच बीच में आप बर्तन मांजते रहिए। अच्छा, एक अच्छी होम मेकर की पहचान यही होती है कि वो अपने सिंक में बर्तन नहीं होने देती मेरे ख्याल से तो। क्योंकि जो किचन है हमारा वो सिंक से ही चमकता है। अगर सिंक में बर्तन है ना तो समझ लो आपका जितना मर्जी किचन साफ़ हुआ हुआ है, और बर्तन देख के फिर ऐसा लगता है हाय यार किचन कितना गंदा है। तो मैं तो अपने किचन में कभी भी कोई बर्तन छोड़ती नहीं हूँ। ज़्यादातर मेरा मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का रूटीन यही है। मैं जितनी बार आती हूँ सिंक में जो बर्तन पड़े हैं उन पे मैं हाथ मारती हुई चली जाती हूँ। और ये रूटीन फॉलो करने से एक फ़ायदा ये हुआ है कि मेरे को कभी भी ना देखो ढेर बर्तन नहीं मांजने पड़ते। जैसे बहुत घरों में हो जाता है ना, 2-2 सिंक भर जाती हैं और भाई सिंक के ऊपर से बर्तन हुए हुए हैं। आप देख सकते हैं मेरे सिंक में कितने बर्तन हैं। तो जितने ये मॉर्निंग के हैं सिर्फ मेरी चाय बनी है और हस्बैंड जी की, और ये जो छोटे मोटे बर्तन थे इनको मैंने साफ़ कर दिया, जिसमें भिंडी काटी है या कुछ नाश्ता वगैरह दिया था। तो ये काम देख सकते हैं आप लोग, मैंने साथ के साथ निपटा दिए हैं। बर्तन भी मंज गए ये सब्जी बनते बनते में। और जो है कि अब मैं ये सिंक एरिया भी क्लीन कर दूंगी, क्योंकि बच्चे नहा धो रहे थे तो मैंने सोचा चलो मेरा जो ये काम है रोज़ाना का मैं इसको भी ख़त्म कर लेती हूँ। क्योंकि आपको काम करने के लिए ना कोई मतलब टाइम नहीं निकलेगा या कुछ, जो आपका टाइम है आप उस टाइम में कितना एक्स्ट्रा काम कर लेते हो, ये है एक औरत की पहचान के कितने कम समय में आप ज़्यादा काम कर रहे हो। जो भी आपको अपने किचन में फैला हुआ काम दिख रहा है, चाहे टैप क्लीन करनी है या कैबिनेट्स क्लीन करनी है या कोई भी ड्रॉर आप खोल रहे हो वो गंदी है। जैसे हम सब्ज़ी बना रहे हैं, सब्ज़ी बनाते बनाते
कई बार बहुत चीज़ें ऐसी होती है, जैसे ड्रॉर कोई भी खोली, मसाले वाली ड्रॉर खोल ली या कोई कैबिनेट खोला, वो गंदा हो रहा है, तो उसका यही रहेगा कि आप साथ के साथ इसको साफ़ कर दो, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो अभी मैं आ गई थी यहाँ रूम में और बच्चे मांग रहे थे कपड़े, तो उसको डुग्गू को मैं कपड़े ही निकाल के दे रही थी। क्या था कि उसके कुछ कपड़े छोटे हो गए थे, और इसके साथ साथ फिर मैंने अपनी अलमीरा, ये जो बच्चों वाली अलमीरा है, इसको भी मैंने सेट कर दिया था अच्छे से। जो भी कुछ इसमें कपड़े इन बच्चों ने फैला रखे थे, तो ये था आज संडे का एक्स्ट्रा काम। तो इन कपड़ों को छटाई भी हो गई, और जो भी कपड़े थे वो मैंने अपने छांट के रख दिए थे, जो किसी को देने थे वो दे दिए थे। अच्छा जी, अब क्या है, अब आई हूँ फिर दोबारा से, जैसे बच्चों को नाश्ता दिया है, सब्जी भी बन गई, थोड़े से बर्तन हो रहे थे, वो भी मैंने साफ़ करने हैं। तो उससे पहले मैं करूँगी पूरा जो काउंटर टॉप है इसको क्लीन कर लेते हैं। और अभी आज ना हमारे यहाँ बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा, पूरी रात बारिश हुई है, और बारिश होने से बहुत ही अच्छा सा मौसम हो गया। और ये मौसम जब ऐसा हो जाता है ना, तो भाई काम करने का तो एक अलग ही मूड सा बन जाता है, कि जो काम आप सोचते हैं ना चल छोड़, वो नहीं कर रहे, और जब मूड ठीक है या बारिश का मौसम है और झमाझम अच्छा सा बाहर एक फ्रेशनेस सी हो रही है, तो दिल करता है चलो और एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं कुछ भी। क्योंकि एक तो आपको फिर सफाई करते टाइम पसीने नहीं आते, और जब पसीने आते हैं या बिल्कुल घबराहट सी होती है, गर्मी लगती है, तो बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना इरिटेशन सी होती है काम करने में गर्मी में। तो अभी सबसे पहले पूरा जो किचन का काउंटर टॉप है वो क्लीन करना है, क्योंकि बर्तन वगैरह, सब्जी वगैरह ये सब हो गई है, और थोड़े से बर्तन हो रहे थे सिंक में, तो वो मैं अभी साथ ही साथ उनको भी साफ़ कर लूँगी। तो ये मेरा जो काम होता है ना, छोटा छोटा काम बीच बीच में मैं आती हूँ, करती हूँ बीच में किचन को। और अभी इधर मैं पूरे घर में ना झाड़ू लगाती हुई आ गई थी, सारे हॉल में, अपने रूम में, बच्चों के रूम में, जो ये मेरा मॉर्निंग का काम था। और इधर हाथों हाथ मैंने कपड़े भी धो दिए थे इस दौरान। और आपको वो वाला वीडियो मेरे दूसरे चैनल पे मिल जाएगा, होम क्वीन निशा पे। तो दोनों चैनल पे ब्लॉग डालना बड़ा टफ होता है, बट मैं टाइम निकाल रही हूँ, कर रही हूँ कोशिश। और एक ना एक दिन शायद मुझे सक्सेस मिलेगी, ऐसा मैं अपना ड्रीम ले रखा है मैंने। और बहुत मेहनत कर रही हूँ यार मैं अपने इन दोनों चैनल के लिए, क्योंकि एक औरत के लिए अपने घर के काम के साथ साथ ये जो एक्स्ट्रा टाइम होता है ये निकालना, और सारी चीज़ों को देखो, सब चीज़ें देखनी है, हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए, कोई रिलेटिव आ जाए उसके लिए, सारा टाइम निकालना। और जो इवनिंग में थोड़ा बहुत टाइम होता है, वहाँ मैं शॉप पे भी चली जाती हूँ, नीचे हमारे शॉप है। तो देखो, घर के साथ साथ थोड़ा सा बाहर भी ध्यान देती हूँ, बट मैं अपने आप को बिज़ी रखती हूँ। मैं किसी फालतू के चक्कर में नहीं पड़ो, अपने आप को मेनली, अगर आपको अपना एक मेंटली हेल्थ ठीक रखनी है ना, तो अपने आप को बिज़ी रखो। सबसे बढ़िया काम, अपने घर के काम में बिज़ी हो जाओ, किसी की इधर उधर की कोई परवाह मत करो कौन क्या कहता है, क्योंकि लोग बाग जो होते हैं वो बोलने के लिए ही होते हैं। और हम जितना उनकी बातों पे गौर करते हैं, सोचते हैं, तो वो बातें ना हमारे माइंड में स्टक कर जाती हैं। और जब ये चीज़ें हमारे माइंड में स्टक करती हैं, तो बहुत ज़्यादा हमें पेन होता है। हमारा जो दिन होता है ना, वो पूरा दिन हम सैड सैड सा, कि हाय ऐसे हमारे लिए कह रहा है, ऐसे हमारे लिए कह रहा है। तो इससे अच्छा है दूसरों की बातों को अवॉइड करें, अपने पे ध्यान दें, कुछ भी करें, घर के काम करें। घर के काम नहीं कर सकते, पार्क चले जाएं, एक्सरसाइज करें, मॉर्निंग वॉक करें, इवनिंग वॉक करें, कुछ भी करें, अपने बच्चों पे हो सके ध्यान दें। तो चलिए, अभी ये सब बातें हो गई हैं, और ये जो बर्तन है ना, इनको मांज देते हैं। और सबसे पहले जी, अगर जिस किसी ने भी मेरा सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, जिसने भी नहीं करा तो प्लीज़ प्लीज़। अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब करोगे ना, तो बहुत मेरे लिए एक जो होता है ना, मेरा टास्क जो है, मेरी लाइफ का एम जो है, वो थोड़ा सा अच्छा कह सकते हैं, मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से मेरी जो है, मेरी लाइफ बन जाएगी। तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, जाने से पहले जो भी वीडियो वॉच कर रहा है। और अभी यहाँ बर्तन वगैरह देखो सारे साफ़ हो गए हैं, और काउंटर टॉप की बारी आ रही है, और सिंक के पास जो भी। तो आज का जो वीडियो है, ये संडे मॉर्निंग है। देखो, औरत के लिए ना संडे ना मंडे कोई भी दिन नहीं है आराम का, बट आराम होना भी नहीं चाहिए। अगर आराम, ज़्यादा ही आराम मिल जाता है ना, तो फिर बॉडी को वो हो जाती है कि आराम की आदत पड़ जाती है। तो मेरा तो मानना यही है, पूरा दिन बिज़ी रहो। किसी भी, अगर हाँ थक रहे हो तो रेस्ट कर लो, ऐसा नहीं है। बीमार हो तो रेस्ट कर लो, अगर अदरवाइज़ आप ठीक रहना चाहते हैं, चलना फिरना चाहते हैं,
मैं तो उन लेडीज़ को भी कहूँगी जिन्होंने अपना कोई हेल्पिंग हैंड लगवा रखा है, वो भी अपने से थोड़ा बहुत काम ज़रूर करें, क्योंकि घर हमारा ही है। ये नहीं कि हम किसी के ऊपर भी सारा घर छोड़ दें, तो वो देखो अपने हिसाब से करेंगी, वो उल्टा सीधा करके चली जाएंगी। और ये जो घर होता है ना, ये हम कितनी मेहनत से सजाते हैं, हाउस वाइफ के लिए तो खासकर एक एक चीज़ों को कितना केयरली रखना, सबकी चीज़ों को ध्यान रखना, चाहे कोई सी भी चीज़ है, एक्स वाई जेड, बच्चों की बुक्स से लेके नए कपड़े, नए अपने या बच्चों के शूज़, सारी चीज़ों को एक घर का कोना कोना मतलब सजा के और देख रेख के रखना। तो अभी पूरा किचन मेरा क्लीन हो गया है, कैबिनेट सारे बाहर से अंदर से जो भी जितना भी मेरे को टाइम मिला मैंने कर दिया है। और अब जो फाइनली बारी है वो मेरे को जल्दी से लगानी है झाड़ू और पोछा। तो बस अब बने रहिए मेरे इस चैनल पे और मैं जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ सफाई। और सबसे पहले तो ये सिंक के नीचे वाला जो एरिया होता है ना, इसको देखो मैं रोज़ाना क्लीन करती हूँ, मेरा एक भी दिन स्किप नहीं होता, क्योंकि ये बहुत मेनली पार्ट है हमारे किचन का। हम सारी चीज़ें क्लीन कर लेते हैं और सिंक के नीचे का एरिया छोड़ देते हैं बहुत बार। तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, क्योंकि सिंक के नीचे जो थोड़ा बहुत पानी भी अगर गिरता है ना बर्तन साफ़ करने के बाद, वो स्मेल आने लग जाती है। तो इससे तो अच्छा है आप थोड़ा सा टाइम निकाल के झाड़ू लगा दें और पोछा लगा दें। और हो सके तो थोड़ा सा सर्फ़ का पानी डाल के आप थोड़ा पानी फैला दें और डाल दें, जिससे नालियों की भी सफाई हो जाए एक तरीके से। और बस अभी जो पूरा झाड़ू का प्रोसेस है वो कर लेते हैं। तो जी चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। और आशा करती हूँ अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो कल फिर मिलेंगे एक और नए दिन के साथ।